सबसे पहले देखते हैं योगा कौन कर सकता है। ऐसा कहा गया है, युवा वृद्धो अतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि आपनोति सर्व योगे स्वतंत्रता। मतलब जो वृद्ध है, जो युवा है, अतिवृद्ध है, जो जिसको व्याधि है, जो दुर्बल है, सभी लोग योगा कर सकते हैं। सेकंड, किस एज से योगा करना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि एक्चुअल एज 12 है, लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि 5 साल के बाद में जब थोड़ी सी समझ आती है तो योगा करना यह भी उचित माना गया है। तो 5 से 10 साल के बीच में कभी भी आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। कब योगा करना चाहिए? तो सुबह खाली पेट, जब मुंह धोना हो जाता है और टॉयलेट से होके आने के बाद खाली पेट योगा करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए योगा? जहाँ एकांत हो, जहाँ पे प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो, जहाँ शांति हो, जहाँ जगह हो। एक मैट पे योगा करना चाहिए जो कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अर्थ को पास ऑन ना करे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आजू बाजू में चीज़ें रखी हुई हो, उसमें कोई ऐसी नुकीली चीज़ ना हो जिससे इन केस आप अगर डिसबैलेंस हो गए तो वो लगे। ऐसी कोई भी चीज़ आजू बाजू में नहीं रखना चाहिए। और जब योगा करते हैं तो ध्यान देना चाहिए, आपने कोई भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका अटायर कैसा होना चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए? तो स्वाभाविक है, ऐसा ड्रेस होना चाहिए जिसमें आप हाथ पाँव हिला सके, जो कोई भी कुछ भी टाइट ना हो और जिसमें आपको किसी प्रकार की स्किन को एलर्जी ना आए और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर कॉटन ड्रेस है, इलास्टिक ज़्यादा है उसमें, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई व्याधि है, किसी पार्ट का ऑपरेशन हुआ है या ऐसा कोई डिसीज़ है जो एक आध पार्ट पे अफेक्ट करता है, तो उस पार्ट का योगा ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना दिमाग ना लगाए। नेक्स्ट, योगा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो जो अष्टांग योग में बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यम नियम ये तो रूल्स रेगुलेशन है अपने प्रति और सोसाइटी के प्रति, तो वो एक प्रकार से योगा ही है। लेकिन जब आसन आते हैं तो आसन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो पहले सूक्ष्म योगा करना चाहिए। नेक्स्ट, सूक्ष्म योगा क्या है? तो सूक्ष्म योगा ये है कि अपनी उंगली की टिप से लेके तो अपने पाँव की उंगली की टिप तक सारे जॉइंट्स को धीरे धीरे हिलाना, एक एक करके, यही सूक्ष्म योगा है। इस योगा के करने से हमारे जॉइंट्स फ्री अप होते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसके कारण हम आसन अच्छी से कर पाते हैं। तो सूक्ष्म योगा कैसे स्टार्ट करते हैं? अपने फिंगर्स को हिलाएं, अपनी रिस्ट को हिलाएं, राउंड और रोटेशनल मोशन में हिलाएं। उसके बाद अपने एल्बोज़ को हिलाएं, रोटेशनल मोशन दें। अपने कंधों को हिलाएं, कंधों को आप रोटेट करें, राइट। तो इसके लिए आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं कंधों को हिलाने के लिए। वैसे ही आप अपने ट्रंक को ट्विस्ट कर सकते हैं, आप अपने घुटनों को राउंड मोशन में डाल सकते हैं, रोटेशनल मोशन में डाल सकते हैं। इसी तरह पाँव ऊपर नीचे करना, हाथ ऊपर नीचे करना, यह बहुत सिंपल से सूक्ष्म योगा है जिसमें आप फ्री अप हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के सूक्ष्म योगा जो है वो है कि आप चल सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा फास्ट चल सकते हैं, थोड़ा जॉग कर सकते हैं। छोटा मोटा जॉग करके या छोटे मोटे स्पीड बढ़ा के चलने की और थोड़ा सा छोटे मोटे जंप्स करके आपको पता चलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। और ये एक्चुअली
योगा करने के लिए इनफ है। आपका रक्त अभिसरण, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, पहले कौन से आसन करें सूक्ष्म योगा के बाद में। तो पहला आसन जो है वो है लोटस पोजीशन, पद्मासन। ये करने से आपकी यौगिक बैठक बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा आसन है ताड़ासन। ये खड़े होके किया जाता है और इसमें पूरा बॉडी का स्ट्रेच ऊपर लिया जाता है, हाथ भी ऊपर रहते हैं। तो ताड़ासन से भी आपकी पूरी जो स्लेंडर बॉडी है वो स्ट्रेच होती है। तीसरा आसन है समान हस्त कटिवक्रासन। हाथ बाजू में करके और धीरे से आपको ट्विस्ट करना है आपका ट्रंक। तो एक सिंपल सा आसन है। उसके बाद त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में पाँव बाजू करके, हाथ बाजू करके धीरे से अपना बॉडी पूरा एक प्लेन में लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में झुकाना और एक ही प्लेन में रह के आपका एक हाथ जो है पाँव की उंगलियों को टच करना, लेकिन आपने सामने झुकना नहीं है, त्रिकोणासन। और वैसे ही एक बहुत अच्छा योगा पोज है वृक्षासन, जो बैलेंसिंग आसन कहलाया जाता है। और वृक्षासन विच इज़ ट्री पोज, उसमें आपको एक पाँव पे खड़ा होना है और दूसरा पाँव जो है अपनी थाइस को लगा के आपको नमस्कार पोजीशन में खड़ा करना है। और आपका जो हाथ है वो पूरे ऊपर तक खींचने चाहिए और आर्म्स जो है आपके ईयर को टच होने चाहिए। तो दैट इज़ वृक्षासन। तो 5 आसन अगर आप रोज़ करते हैं तो आप समझ लीजिए आपका योगा स्टार्ट हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, योग करने से पहले और योग करने के बाद में यानी लास्ट में आपको कोई भी प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका पॉजिटिव हो। ऐसी कोई भी प्रार्थना करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का कोई आराध्य दैवत होता है और जो भी है जिसमें भी अपने को ट्रस्ट है उसके हिसाब से हम अपनी प्रार्थना शुरुआत में और लास्ट में कर सकते हैं। और इसी के साथ योगा एंड करना चाहिए। बिफोर प्रार्थना अगर आप बहुत थक गए हैं तो आपको शवासन करना चाहिए, लेकिन शवासन तभी करें जब आप थक गए हैं। तो इस तरह योगा एंड करना चाहिए।